आज हम वीकली रिव्यू करते हैं, मार्केट का क्या पोजीशन है, क्या हो सकता है। हम लोग फ्रेश चेक करना स्टार्ट करते हैं, लाइक बैक चेक। इट्स कॉल्ड द बैक टेस्ट। अभी हम देखते हैं फर्स्ट की लिक्विडिटी कहाँ तक यूरो यूएसडी ने अभी तक लिया है। तो जस्ट सेकेंड। हाँ, अभी आप देख रहे हैं तो ऑलमोस्ट यहाँ तक इसने लिक्विडिटी लिया हुआ है। अभी अगर मैं इसको जूम करता हूँ तो ये दिख रहा है, यहाँ पे ये लिक्विडिटी ले चुका है यहाँ तक। तो ये लिक्विडिटी है, ये इसका जो है सप्लाई जोन हो गया। जस्ट आई एम मार्किंग लाइक दिस। देखा जाए तो ये इसका सप्लाई जोन हो गया। इसको मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ। ठीक है, इट्स लुक बेटर। आप देखेंगे सप्लाई जोन में है अभी मार्केट। तो यहाँ से बहुत सारा पॉसिबिलिटी बनता है कि मार्केट जो है ना डाउन यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाए। क्योंकि ओवरऑल अगर आप देख रहे हैं तो मार्केट जो है ना डाउन ट्रेंड में ही है, जिसमें कि लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो ऐसा बनाते जा रहा है। तो बहुत चांस बनता है कि ये जो है ना सप्लाई जोन से ये फिर से ये वापस टर्न अराउंड करे। अब देखते हैं कि ये कब ये नीचे जा सकता है। तो ये लिक्विडिटी यहाँ पे ले चुका है, इसको हम लोग लिक्विडिटी पे डाल देते हैं और ये लॉक करते हैं। अभी ये है आपको वीकली चार्ट। मैं इस पे अभी अगर आता हूँ डाउन ट्रेंड पे डेली चार्ट, तो डेली चार्ट में जो दिख रहा है ये इंटरनली जो है ना अप ट्रेंड में है डेली चार्ट में। आप देखते हैं कि हायर हाई हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो ऐसा बनाता जा रहा है। तो इसके बीच में अगर आप देखते हैं तो ये सारे इसका जो ब्रेकआउट पोजीशन है ना वो यहाँ पे बनता है। यहाँ पे आने के बाद मार्केट जो है ना चेंज ऑफ कैरेक्टर ले लेगा। तो इसको बोल्ड कर देता हूँ। ओके, ये इसका चेंज ऑफ कैरेक्टर। यहाँ से आने के बाद मार्केट अगर इसको ब्रेकआउट लेती है यहाँ पे, तो हम बोल सकते हैं कि ये इसका जो है ना चेंज ऑफ कैरेक्टर पॉइंट हो जाएगा। तो उसके बाद मार्केट जो है ना लिक्विडिटी लेने के लिए ऊपर आएगी। हो सकता है ये सारे लिक्विडिटी लेकर के यहाँ का भी लिक्विडिटी ले ले। उसके बाद मार्केट जो है ना रिवर्सल दे नीचे की तरफ, जिसमें कि ये सारे लिक्विडिटी लेने की कोशिश करेगा। ये इसका जो है ना सप्लाई जोन आता है, सॉरी डिमांड जोन आता है। डिमांड जोन से फिर रिवर्सल का देखेंगे, रिवर्सल होता है या इसको भी ये ब्रेकआउट देता है। ठीक है, अगर ये इसको भी ब्रेकआउट देता है तो आप जैसा कि हम लोग वीकली चार्ट में देख रहे थे, ये फिर फर्दर नीचे जो है ना ये जाने की कोशिश करेगा। तो देखते हैं क्या होता है मार्केट में आगे। अब नेक्स्ट वीक का मूव क्या हो सकता है, कैसा है वो हम देखते हैं। तो अभी हमने देखा ये डेली चार्ट में ये इसका ब्रेकआउट पॉइंट आता है। अब हम 4 आवर्स में आते हैं। 4 आवर्स में इसके जो जोन्स है लिक्विडिटी जोन, ऑलमोस्ट सभी लिक्विडिटी जोन में देखा जाए तो ये इसका लिक्विडिटी जोन या फिर ब्रेकआउट पॉइंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये लिक्विडिटी ले करके ये नीचे गया है। तो इसको हम ब्रेकआउट पॉइंट भी बोल सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है तो बहुत चांस है कि ये नीचे आ करके ये लिक्विडिटी लेकर फिर ऊपर जाए, या ये जस्ट स्वाइप करे, जस्ट ये एक कैंडल दिखाए। ओके, फेक आउट काइंड ऑफ थिंग मीन्स लाइक दिस। ओके, एंड देन उसके बाद जो है ना मार्केट नीचे है। तो इसको मैं लिक्विडिटी जोन में रखता हूँ। बाकी इसमें जो लिक्विडिटी यहाँ पे भी है, ये इधर भी है। ये दोनों मैं ऐसा सोच सकते हैं कि ये दोनों जो है ना इसके लिक्विडिटी जोन है, ये जोन बन जाता है इन दोनों के बीच में। और बाकी तो ये ले चुका है, बाकी यहाँ भी ले चुका है, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अगर ये इसके ऊपर जाता है तो ये लिक्विडिटी लेने की कोशिश करेगा।
और लिक्विडिटी लेने के बाद में शार्प अगर मूव डाउन साइड करता है, तो हम कह सकते हैं कि ये डाउन ट्रेंड में आ सकता है। और अभी ये नीचे जाने के अब हम 1 आवर चार्ट पे आते हैं। 1 आवर चार्ट में जो इंटरनली जो इसने स्ट्रक्चर बनाया है ना, वो ओवरऑल तो आप देख रहे हैं कि ये 4 आवर्स में जो है ना ये डाउन ट्रेंड में है। ओके, 4 आवर्स में ये डाउन ट्रेंड में है, क्योंकि ये जो है ना लोअर हाई लोअर लो, ऐसा लोअर हाई लोअर लो ऐसा बनाता जा रहा है। ठीक है, तो अभी हम 1 आवर में आते हैं। 1 आवर में क्यों आ रहा है कि ये जो एरिया है ना, ये अब नेक्स्ट मूव क्या दे सकता है और क्या कर सकता है वो देखने के लिए। तो 1 आवर में अगर हम आते हैं तो इसमें जो है ब्रेकआउट पॉइंट हम देखते हैं कहाँ पे हो सकता है और कौन सा लिक्विडिटी जोन हो सकता है। तो यहाँ पे मुझे ये एक ब्रेकआउट पॉइंट दिख रहा है। ओके, ये क्यों मुझे ब्रेकआउट पॉइंट दिख रहा है वो मैं बताता हूँ। जस्ट अ सेकेंड। ये ब्रेकआउट पॉइंट है क्योंकि इसने यहाँ का लिक्विडिटी ले करके ऊपर की तरफ मूव दिया है। बाकी अगर ये सारे पॉइंट्स मुझे दिख रहे हैं, वो मुझे दिख रहे हैं लिक्विडिटी जोन। सो मैं इसको ड्रॉ करता हूँ एज अ लिक्विडिटी। ओके, ये लिक्विडिटी जोन हो गया और इसके जो है ना ये पॉइंट हो गया इसका, ये क्योंकि इसने भी जो है ना इसका लो लिया नहीं है। मैं इसको मैक्सिमाइज करके अगर दिखाऊं तो देख सकते हो कि ये जो लोअर पॉइंट है ये इसका लिक्विडिटी इसने लिया नहीं। अगर ये लिक्विडिटी ले करके ऊपर उठा होता तो हम बोल सकते हैं कि अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी ए बी इसने ऊपर का हाई नहीं लिया। नो, बिना हाई लिए नीचे गया है। यहाँ पे इसका हाई लिया और ये नीचे नहीं गया और ये ऊपर गया। तो आप देख सकते हो इसका हाई लेने के बाद में लो इसका लिया नहीं इसने। तो इसका जो लिक्विडिटी जोन आता है ना वो ये आता है, ये आता है। तो इसको भी मैं लिक्विडिटी मार्क कर देता हूँ। अभी ये इसके बीच में ये लिक्विडिटी जोन है और देखते हैं एक लिक्विडिटी तो शायद इसने ले लिया है यहाँ पे। सो लेट्स सी कि ये लिक्विडिटी लिया है क्या इसने। तो ये दिख रहा है ये लिक्विडिटी नहीं, इसका लिक्विडिटी पॉइंट ये नहीं था, इसका लिक्विडिटी पॉइंट यहाँ पे बनता है। अभी तक लिया नहीं है इसने लिक्विडिटी। कभी कभी मार्केट यहाँ से भी उठ सकता है, ऐसा हुआ है पास्ट में क्योंकि बुलिश है। तो बिना लिक्विडिटी लिए भी ये उठ सकता है मार्केट। तो लिक्विडिटी ये पेंडिंग रहेगा। अगर ये मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी ले करके यहाँ पे इंटरनली 15 मिनट्स में चेंज ऑफ कैरेक्टर देता है तो फिर ये अपसाइड इस लिक्विडिटी को लेने के लिए उठेगा ऊपर। अभी मैं अगर 5 मिनट्स में देखता हूँ, सॉरी 15 मिनट्स में। तो जैसा कि मैं फ्राइडे को हमने जो रिव्यू किया था ना, उसमें बोला था कि मार्केट जो है ना बहुत सारे फेक आउट्स दे सकते हैं। आप देख सकते हो कि मार्केट यहाँ से उठा, यहाँ का लिक्विडिटी लिया, इसके बाद लिक्विडिटी लेने के बाद ये ऊपर तो गया, ठीक है ना, लेकिन ये बीच में ऐसा कुछ भी हम्प जो है ना या फिर बोलेंगे कुछ भी लिक्विडिटी जोन छोड़ा ही नहीं इसने। तो ये वापस फिर से इसका लिक्विडिटी लेने के लिए आया है यहाँ पे। ठीक है, अब ये लिक्विडिटी जोन से लेने के बाद में हम इसके ब्रेकआउट का इंतजार करेंगे। ब्रेकआउट अगर ये ऊपर का मूव देना चाहे या फिर ये लिक्विडिटी ले करके ये वापस इस पॉइंट को अगर ब्रेक करे और फिर वापस एक इंटरनल लिक्विडिटी लेकर के ये ऊपर उठे, तब हम उसमें एंट्री बनाएंगे और इस लिक्विडिटी जोन को हम टारगेट करेंगे 1 और 2, ये दोनों। तो अभी हमको देखना होगा कि नेक्स्ट वीक में यहाँ पे क्या मूव रहता है या फिर ये यहाँ से फर्दर मार्केट डाउन जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से लिक्विडिटी लिया फिर ऊपर में एक लिक्विडिटी लिया, ये लिक्विडिटी को लेकर के फिर ऊपर जाता है, लिक्विडिटी बिना इसको ब्रेकआउट किए ही यहाँ से नीचे होता है तो ये फिर डाउन जाएगा। ठीक है, तो प्रॉब्ली मैं बोलूँगा कि आप अवॉइड करना इस टाइम में जब ये डाउन में है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट अप ट्रेंड में है इंटरनली। तो अगर ये इसको ब्रेकआउट नहीं करता है इस पॉइंट को, तब तक आप नीचे का ट्रेड मत लेना,
ऊपर का ट्रेड लेने के लिए हम ऊपर का ब्रेकआउट जो इंटरनल है ना 15 मिनट्स में, वो उसका हम इंतजार करेंगे। और देखते हैं नेक्स्ट वीक क्या रहता है, होपफुली गुड रहेगा। लास्ट वीक तो हमने अच्छा ट्रेड किया। लेट्स सी। चलो मिलते हैं फिर कल मॉर्निंग में, बिफोर लाइक यूके सेशन, जो लंदन सेशन है, उस सेशन से पहले हम लोग मिलते हैं। और मैं एक वीडियो पोस्ट करूंगा उसमें रिव्यू का कि कैसा मार्केट मूव दे सकता है। सो मिलते हैं कल फिर। थैंक यू।